भगवान शिव के चरणों में बैठकर जीवन की सच्चाई समझने वाले लोग कभी भटकते नहीं। यह कहानी एक ऐसे ही युवक सतीश की है जो जीवन में कर्म तो करता था पर कर्म करने की कला नहीं जानता था। एक अधूरी मेहनत, अधूरी सफलता। सतीश एक छोटे से गांव में रहता था। वह मेहनती था पर हमेशा शिकायत करता रहता था, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, घर का जिम्मा संभालता और खाली समय में पढ़ाई भी करता, लेकिन जब परिणाम अच्छे नहीं आते तो उसका मन टूट जाता। एक दिन उसने क्रोध में कहा, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जिनके पास किस्मत होती है। उसकी माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, कर्म तो सब करते हैं पर कर्म करने की कला बहुत कम लोग जानते हैं। यह बात सतीश के दिल में उतर गई। 2 मंदिर की शांति और एक संत की वाणी। गांव के बाहर एक पुराना शिव मंदिर था। वहां एक वृद्ध संत रहते थे। सतीश एक दिन वहां गया और बोला, बाबा, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी असफल क्यों हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, तू कर्म करता है पर फल की चिंता के साथ, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने आगे कहा, कर्म की कला 3 बातों में छिपी है, निष्ठा, समर्पण, निष्काम भाव। सतीश ने पूछा, निष्काम भाव क्या होता है? संत बोले, जब तू परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपना सर्वश्रेष्ठ देता है वही निष्काम कर्म है। 3 पहली परीक्षा, खेत की फसल। उस साल बारिश कम हुई। गांव के कई किसानों ने खेती छोड़ दी। सतीश भी हताश था पर उसे संत की बात याद आई, कर्म करते रहो, परिणाम शिव पर छोड़ दो। उसने पूरे मन से खेत में मेहनत की। सुबह 4 बजे उठता, ध्यान करता, फिर काम पर जाता। वह अब शिकायत नहीं करता था, वह काम को पूजा समझकर करता था। जब फसल तैयार हुई तो उसकी उपज सबसे बेहतर निकली। गांव वाले बोले, सतीश की किस्मत अच्छी है। पर सतीश जानता था, यह किस्मत नहीं, कर्म की कला है। 4 दूसरी परीक्षा, अपमान। एक दिन शहर में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने गया। वहां एक अधिकारी ने उसका मजाक उड़ाया, गांव से आया है, क्या करेगा यहाँ। पहले वाला सतीश होता तो गुस्से में जवाब देता, पर अब उसने शांत मन से कहा, सर, मैं सीखने आया हूँ। उसकी विनम्रता देखकर अधिकारी प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद उसे नौकरी मिल गई। 5 कर्म और अहंकार। सतीश की तरक्की होने लगी।